नमस्कार सभी को। आज मैं एक खास विषय पर बात करना चाहता था क्योंकि यह मेरे लिए काफी जरूरी है। यह कुछ ऐसा है जिससे मैं अपने व्यवसाय में और ये YouTube वीडियो बनाते समय लगातार जूझता रहता हूँ, और वह है OCD यानी OCD के सब्जेक्ट पर चर्चा। तो जब मैं अपने नियमित सफाई व्यवसाय के लिए घरों का निरीक्षण कर रहा होता हूँ, तो अक्सर निरीक्षण के दौरान मैं बार बार सुनता हूँ, जैसे मेरा घर कभी ऐसा नहीं था, मैं इसे साफ रखने में बहुत OCD था, और मैं इस तरह की बातें बार बार सुनता हूँ। और भले ही सुपर साफ सफाई OCD का एक रूप है या OCD की एक मैनिफेस्टेशन है, मुझे लगता है कि टीवी शो और फिल्में हमारे OCD के असली पर्सपेक्टिव को बिगाड़ कर चुकी हैं, क्योंकि यह साफ सफाई और चीजों को उनकी सटीक क्रम में रखने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि OCD किस प्रकार एक OCD व्यक्ति के मस्तिष्क में देखा जाता है। तो मैं एक हल्के OCD और हल्के टॉरेट के साथ बड़ा हुआ। मेरे भाई भी इसके साथ बड़े हुए और वे अब भी उस OCD का अधिक भार झेलते हैं, लेकिन टॉरेट का उतना नहीं। जिन्हें यह नहीं पता है, टॉरेट का एक ऐसा रूप होता है जिसे अक्सर लोग एक खास उम्र तक बढ़ने के साथ साथ छोड़ सकते हैं। गंभीर टॉरेट आप नहीं छोड़ सकते, यह हमेशा के लिए वहां होता है। लेकिन जैसे कि हमारे पास बचपन में हाथ से हाथ मिलाने वाले न्यूरोडाइवर्जेंस थे, वे हल्के रूप थे जिनसे समय के साथ आप अपने मस्तिष्क को ट्रेनिंग देकर बाहर आ सकते हैं। मुझे इसे करने में करीब 40 साल लगे, लेकिन यहां एक नजर डालते हैं उस समय के मेरे मस्तिष्क के अंदर की, और यह अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन OCD का यही सार है कि यह लॉजिकल नहीं है ना? तो मेरे मस्तिष्क में 4 साल की उम्र में मैंने 2 शब्दों को अच्छे और बुरे के रूप में मान लिया था। वे शब्द थे प्लीज मतलब अच्छा, और नहीं मतलब बुरा। मैंने अच्छे और बुरे के साथ एक दिशा भी जोड़ दी थी, तो ऊपर और दाएं दिशाएं दोनों ही अच्छी थीं, नीचे और बाएं दिशाएं दोनों ही बुरी थीं। और उस प्रकार अगर मैं एक घड़ी देखता तो यह विभिन्न अंशों में अच्छाई और बुराई के अनुपात होते थे, यह मानते हुए कि कहां पर घड़ी के हाथ होते थे। मैंने कुछ नंबर्स को भी अच्छाई और बुराई की क्वालिटी दी थी, और अगर मैं उन नंबर्स को अपने दिमाग में सोचता तो मुझे अपने दिमाग को उस नंबर से दूषित होने से बचाने के लिए तरह तरह की मानसिक व्यायाम करने होते थे। तो रिचुअल का हिस्सा होता था मेरे दिमाग में अच्छे और बुरे विचारों को बार बार कहना, जब तक कि वह नंबर एकदम शुद्ध नहीं हो जाता। तो मैंने पहले ही कहा है कि मेरे दिमाग में एक प्लीज नहीं की बेस लाइन बना रखी थी। तो अगर मुझे अपने दिमाग को कुछ ऐसा साफ करने की जरूरत थी जिससे मुझे बुरा या खराब लगता था, मैं अपने दिमाग में शब्द प्लीज नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं बार बार कहता, जब तक कि यह एक खुजली की तरह नहीं खरोंच जाती और मुझे फिर से साफ महसूस होता था। मैंने प्लीज नहीं चीज तब तक की जब तक मैं अपने 20 के अंत या 30 के प्रारंभ में था, और अभी भी मैंने खुद को यह करते हुए पकड़ा है। OCD केवल चीजों को क्रम में रखने के बारे में नहीं है, और कई OCD मामलों में आपको उनके घर किसी अन्य व्यक्ति के घर से अलग हालत में नहीं मिलेंगे जिसे आप जानते हैं। यह रिचुअल्स के बारे में है, और यह जीवन भर ऑब्सेसिव सोच और कंप्लूसिव एक्शन को लागू करने के बारे में है, जो ज्यादातर लोग समस्या नहीं मानेंगे। तो फिर से दिशाएं अच्छी और बुरी, नंबर जो अच्छे और बुरे होते हैं। यदि मैं अपने दिमाग में नंबर 6 सोचता हूं, तो इसका मतलब हो सकता है कि यह भविष्य में कहीं कुछ बुरा होने वाली है, जब तक मैं इसे साफ नहीं करता। एक समय था जब मैंने सोचा कि अगर मैं दक्षिण की दिशा में गाड़ी चलाता हूं तो यह भगवान को नाराज करेगा। इतना बुरा यह मस्तिष्क में चला जाता है। अब समय के साथ मैं समझने योग्य हो गया कि इनमें से कितनी बातें इलॉजिकल थीं, और मैं अपने मस्तिष्क को ऐसा न करने के लिए मजबूर करता था। अगर मैंने नंबर 6 सोचा, जो मुझे यंग एज में एक बुरा नंबर लगता था, मैं प्लीज नहीं चीज को करने के लिए अपने आप पर मजबूरी नहीं लगाता था। मैं अपने आप को बिना साफ किए मजबूर करता, और यह टॉर्चर सा लगता। इससे ऐसा महसूस होता मानो दुनिया समाप्त होने वाली है और मैं इसका कारण हूं। यही OCD है। वे लोग अपने घर की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें उजला घर चाहिए। जो लोग उस प्रकार के OCD से पीड़ित होते हैं, वे इसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उनका घर साफ नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे कुछ विनाशकारी करने वाले हैं। इसी हरकत का ये इलॉजिकल नेचर है जो इसे डिसऑर्डर बनाता है, केवल एक क्वर्क नहीं। तो टॉरेट्स कुछ ऐसा ही था, जो थोड़ा विचित्र था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे कुछ लोग मिटाने में सक्षम होते हैं। लेकिन मेरे भाई और मेरे पास दोनों की टिक्स थी। हमें अपनी आंखों को पिचकाना और दबाना पड़ता था। हम अपनी गले से क्लिक ध्वनियां बनाते थे, जिसका पता नहीं चलता कि माइक्रोफोन पर यह सुनाई देता है या नहीं, लेकिन बहुत बार हमें एक दिन में बहुत से क्लिक की आवाजें निकालते थे जो वैसी ही सुनाई देती थी। और बहुत 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 सालों तक मैं खुद को यह करने से रोक नहीं सका। लेकिन जब मैंने एक निश्चित समझ की मैच्योरिटी हासिल की, मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था जब यह करने की चाह उठती थी, और मैं खुद को रोकने के लिए मजबूर कर सकता था।
इसे रोकने में बहुत लंबा समय लगा। अब मेरे भाई को एक बात है जहां यदि आप, मुझे नहीं याद कि उसका नंबर क्या था, शायद 8 हो सकता है। अगर आप उसे छुएं, आइए कहते हैं उसका नंबर 8 है, और यदि आप उसे 7 बार छूते हैं और फिर रुक जाते हैं, वह हंगामा करेगा। वह आपके हाथ को पकड़कर आपको एक बार और छूने के लिए मजबूर करेगा। उसमें अभी भी बहुत सारी ओसीडी टेंडेंसीज हैं और वह इससे अवगत है। यह संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अधिकांश लोग इससे कभी नहीं गुजरते। तो मैं ओसीडी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? 2 कारण हैं। एक वह है जो मैंने पहले ही उल्लेख किया है, जो है कि मैं इसे बहुत मिलता हूं और लोग अक्सर ओसीडी का अर्थ समझने में गलती करते हैं कि यह केवल घर को सही क्रम में रखने के बारे में है या जो भी। लेकिन बहुत समय पहले साइकोलॉजिस्ट्स का विश्वास था कि ओसीडी और होर्डिंग डिसऑर्डर एक दूसरे के चचेरे भाई थे। वे मूल रूप से एक ही चीज थे, और यह लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सही लगता है क्योंकि ओसीडी एक इलॉजिकल कंपल्शन होती है किसी तरीके से कार्य करने की या किसी क्रिया को पूरा करने की, और उस ऑब्सेशन के साथ एक कंपल्शन, आपको यह करना ही पड़ता है। होर्डिंग सामान का अत्यधिक संधारण होता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, चाहे वस्तुएं कचरे हों। यही कारण है कि बहुत से लोग कुछ इन सुपर गंदे घरों में मैगेट्स और सामान को साथ देखते हैं और कहते हैं यह होर्डिंग नहीं है, यह सिर्फ साफ नहीं होने का परिणाम है। नहीं, यह होर्डिंग है। तो वही होर्डिंग में बदल गया। इसका नतीजा यह हुआ कि टनों की मात्रा में मैगेट्स बनते थे और कचरे को जानबूझकर रखा जाता था। वे इसे नहीं फेंक सकते। यह ओसीडी के साथ साथ जाने वाला लगता है। हालांकि उन्होंने पाया कि जब लोगों के बड़े दिमागों को बड़े मशीन डॉक्टर मॉनिटरों से जोड़ा गया, मुझे लगता है कि वे उन्हें वही कहते हैं, उसमें से मिली हुई उनके दिमाग के एक्टिविटी सेंटर्स की तस्वीरों से पता चला कि ओसीडी के दिमाग और होर्डिंग डिसऑर्डर के दिमागों के बीच में बहुत अंतर है। और उन्होंने पाया कि होर्डिंग डिसऑर्डर अपने आप में ही एक अलग डिसऑर्डर है। यह पता चला कि दिमाग के सामने के हिस्से में 2 स्थान होते हैं जो अधिकतर सभी दिमागों में होते हैं ओसीडी वालों को मिलाकर, और वह स्थान निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रण में रखने में काम करते हैं। तो जब भी आप एक शो जैसे हॉर्डर्स देखते हैं और आप उसमें लोगों को देखते हैं कि वे परेशान हो जाते हैं और उनके फाइट और फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर देता है, वह होता है उनके दिमाग का इमोशनल कंट्रोल का हिस्सा। यह पता चला कि इन दिमाग के 2 क्षेत्र जो मॉनिटरिंग में थे, वे या तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते या बेहद घटित होते हैं। तो जाहिर है निर्णय का हिस्सा हम तुरंत समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास चीजों को फेंकने या सफाई करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। लेकिन इमोशनल कंट्रोल का हिस्सा वास्तव में थोड़ा चौंकाने वाला था। वह वास्तव में ओसीडी के साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि आयरॉनिकली ओसीडी के ऐसे हिस्से हैं जो या तो होर्डिंग करने या अत्यधिक गंदे घरों की ओर ले जा सकते हैं क्योंकि यह उनके कंपल्शन का हिस्सा बन जाता है। यह वास्तव में आकर्षक है और यह देखने, रिसर्च करने, इस पर वीडियो खोजने, रिसर्च पेपर खोजने लायक है। इस मुद्दे के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आपको मौजूदा जानकारी प्राप्त करनी होगी क्योंकि यह हाल ही में ही पता चला है कि होर्डिंग डिसऑर्डर ओसीडी से सीधे जुड़ा एक विषय नहीं है। इसलिए पुराने जानकारी को खोजना आसान है जो अभी भी होर्डिंग को ओसीडी के एक रूप के रूप में रिफर करता है। लेकिन हाँ, ओसीडी का उपयोग स्वच्छता के लिए एक डिस्क्रिप्टर या विशेषण के रूप में करना वास्तव में उस मानसिक डिसऑर्डर का गलतफहमी है। लेकिन वैसे भी मुझे लगा कि यह चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय था क्योंकि मुझे लगता है कि औसत व्यक्ति के लिए इन होर्डिंग परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए सहानुभूति रखना वास्तव में कठिन है। और मुझे लगता है कि जब आपको वास्तव में समझ मिलती है, चाहे वह कितनी भी मामूली हो, कि ऐसी चीजें उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो वह समझ आपको सहानुभूति में मदद करती है। जानना कि व्यक्ति समझता है कि उनके एक्शंस इलॉजिकल हैं और फिर भी वे इसे रोक नहीं सकते। और मुझे लगता है कि अगर मेरे चैनल से मनोरंजन पाने के अलावा कुछ और भी ले जाना है, तो मैं चाहूंगा कि लोग समझें कि ये लोग जिस तरीके से जीते हैं उसके पीछे रीजंस हैं। और मैं चाहता हूं कि वे समझें कि होर्डिंग ओसीडी से एक अलग मानसिक बीमारी है। और मैं चाहता हूं कि वे उस टर्मिनोलॉजी को समझें जिसका वे उपयोग करते हैं जब भी वे इस तरह के बयान देते हैं, मैं इतना ओसीडी हूं, में खाली जगह भरें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी आपके पास इसकी समझ होती है, सहानुभूति स्वाभाविक रूप से आती है। लेकिन वैसे भी मैं इस शनिवार को एक घर करने जा रहा हूं और हम वहां कई दिन बिताने जा रहे हैं। लेकिन एक आदमी ने अपने माता पिता से एक होर्डर घर विरासत में लिया था। यह अब तक का सबसे साफ सुथरा होर्डर घर है जो मैंने देखा है, लेकिन यह वस्तुओं से पूरी तरह भरा हुआ है, खासकर अलमारियों में, और वह निराश है। जब तक उसने हमसे संपर्क नहीं किया, उसने सभी उम्मीदें खो दी थीं कि वह फिर कभी एक सामान्य घर में रह सकेगा
जिसमें रहने पर उसे गर्व हो। और इसलिए यह आदमी बहुत प्यारा है। वह पूरी तरह से अद्भुत है और मैं उस घर पर काम शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है कि सबका हफ्ता अच्छा जाए और मैं आपसे शनिवार को मिलूंगा।